कौन से हॉस्पिटल में लेके जाएंगे? अरे गोमती में जाएंगे और किस में जाएंगे, उसमें जिसमें हमारे डॉक्टर साहब भी है। जिला कौन डॉक्टर? उन्हीं के अस्पताल में सबको भर्ती की जाएगी। अरे यही तो गड़बड़ है। खाली नाम चल रहा है, ये विपक्ष है, इनको कुछ नहीं दिखता, ये अंधे हो गए हैं। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। भारत जोड़ो यात्रा जो चला रहे हैं टीपू सिंह, टीपू और पप्पू। वो कौन है? पप्पू को आप जानते नहीं, आप 10 साल। जय हिंद दर्शकों, मैं हूं भोलू जहांगीर। आप देख रहे हैं हमारा सुल्तानपुर न्यूज़ चैनल। सुल्तानपुर में लोकसभा चुनाव नज़दीक है और सुल्तानपुर का मुस्लिम समाज किसकी ओर, सपा, बसपा, भाजपा या फिर कोई और? आइए बात करके देखते हैं और प्रयास करते हैं क्या माहौल है सुल्तानपुर में और सुल्तानपुर की मुस्लिम जनता किसके साथ है अब की। क्योंकि बुलडोजर बाबा भी जिंदाबाद हैं, सब दावे करने से सिर्फ मुस्लिम पे ही चलता है, तो ये कहे भाजपा में चले गए। बात करके देखते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अज़ादार हुसैन है, मैं भारतीय जनता पार्टी में जिला अध्यक्ष हूँ अल्पसंख्यक मोर्चे का। क्या ज़रूरत पड़ गई आपको इसको पहनने की? ये हमारे देश पे अगर जब चुनावी प्रभाव चल रहा है तो हम हर एक पार्टी बनी हुई है। हमारी पार्टी जो है, हमारे मनपसंद जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी है। बाकी पार्टियों ने तो राजनीति की मगर सिर्फ ठगने का काम किया है। वो तो कह रहे हैं कि भाजपा सरकार में मुसलमान सबसे ज़्यादा परेशान। ये उनकी गलतफहमी है एकदम। ये समझ लीजिए महोदय, जब से योगी जी आए हैं, माननीय मोदी जी आए हैं देश में, ये समझ लीजिए कि आज कहीं दंगे सुनाई पड़ रहा है। हर जगह विकास का खाली नाम चल रहा है। ये विपक्ष है, इनको कुछ नहीं दिखता, ये अंधे हो गए हैं। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। भारत जोड़ो यात्रा जो चला रहे हैं टीपू सिंह, टीपू और पप्पू। वो कौन है? पप्पू को आप जानते नहीं, आप 10 साल से पप्पू चल रहे हैं। अच्छा। पप्पू एकदम बुरी तरीके से फेल है। अभी देखिए आप कहाँ पे उनकी रैली थी, खाली उनकी एक गाड़ी थी और 5-10 लोग उनके साथ थे। कांग्रेस मुफ्त भारत हो रही है, समझ लीजिए आप। हाँ, सिर्फ मोदी जी रहेंगे, योगी जी रहेंगे। पूरे देश में, पूरे विश्व में अगर देखी जाए तो भारतीय जनता पार्टी का डंका बज रहा है। आज यहाँ पर किस तरह का कार्यक्रम आयोजन किया गया? ये जो कहते हैं कि मोदी जी को या भाजपा को मुसलमान वोट नहीं दे रहे हैं, ये एक टेलर था, अभी पूरी फिल्म बाकी है। भैया ये टेलर था, पिक्चरिया तो बाकी ही है, तो पिक्चर के हीरो लोग भी खड़े हैं। बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? ताहिर नाभा, जयसुपुर ब्लॉक मंडल अध्यक्ष जयसुपुर। भाजपा में है कि सपा में है? भाजपा में 10 साल से हूँ मैं। भाजपा में 10 साल से हूँ। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि विपक्ष कहता है कि मूलभूत समस्याएं जिले में बहुत हैं। अगर समस्या है तो लगातार 10 साल सरकार भाजपा की कैसे बन रही है? अच्छी चल रही है और अच्छी चलेगी भी। अब वो कह रहे हैं जो समस्या है, कोई समस्या नहीं, उनके खाली दिल की समस्या है। कहाँ कौन से हॉस्पिटल में लेके जाएंगे? अरे गोमती में जाएंगे और किस में जाएंगे, उसमें जिसमें हमारे डॉक्टर साहब भी है। अच्छा, कौन डॉक्टर? जिला अध्यक्ष अध्यक्ष आर्य वर्मा। आर्य वर्मा वो आए थे आज इस मीटिंग में? जी, वो भी आए थे। क्या संबोधन किया? उन्हीं के अस्पताल में सबको भर्ती की जाएगी। अरे यही तो गड़बड़ है। उन्हीं के अस्पतालों में, वो भाजपा के अस्पताल में विपक्ष को भर्ती कर दिया जाएगा। चचा हमारे जो है खड़े हैं और शायद इनकी पहचान जो सर पे लगी है उसी से है, लेकिन भाजपा में क्यों है ये भी बात कर लेते हैं। क्या आवश्यकता पड़ गई आपको? हमको भाजपा में आवश्यकता इसलिए पड़ गई कि जब से भाजपा की सरकार बनी जी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तब से उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। अखिलेश सिंह की सरकार में मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, सबसे ज्यादा मुस्लिम कत्लेआम हुए हैं। अच्छा, हाँ, तो ये बताइए आप इतना नाराज हैं? नाराज काहे नहीं रहेंगे? मेरा भाई मारा जाएगा, हम खुश हो जाएंगे। अरे आप भाई की बात करें, अभी दिल्ली में एक वीडियो वायरल हुआ है, नमाज पढ़ते वक्त पुलिसकर्मी ने लात से मारा है। अब वो शरीयत में, अब आप शरीयत अब हमसे सुनिए, अगर जो नियम है शरीयत का, आप सुनिए हमसे। एक मस्जिद है, जगह कम है उसमें, ठीक, दोबारा भी नमाज उस मस्जिद में पढ़ी जा सकती है, सिर्फ इमाम बदला जा सकता है। तो क्यों जरूरत पड़ी उनको रोड पे जाने की? तो वो तो सजदे में था ना, लात मारने की क्या सजदे की बात नहीं, हम सजदे में जाए क्यों? उन पर कार्रवाई होगी जो गलत काम करेंगे। अब और क्या करेंगे? कुछ मेरी क्या ये आ गया, ये क्या कह रहे हैं? कहावत हिंदी में कही गई है कि जो आग खाएगा अंगार हगेगा। गलत काम करेगा तो गलत का नतीजा बुरा निकलेगा। अरे उसको हमारे वर्मा जी ने साफ कह दिया है जी
कि उसने गलती की है, नमाज के बाद उनको बोलना चाहिए था। ऐसे कोई इबादत कर रहा, कोई निंदा करते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम जो है ग्राम पंचायत धरावा के रहने वाले हैं, सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। यहाँ कैसे पहुँच गए? यहाँ कैसे पहुँच गए और कैसे सपा में पहुँचते, जैसे कैसे बसपा में पहुँचते थे और कैसे बसपा से बड़े खुश हम हैं। किसी नहीं, सुनिए पहले बात सुनिए हमारी। मैं सपा में सेक्टर प्रभारी था, हैं? सेक्टर प्रभारी था। जी और उसके बाद हमने देखा हम्म, कि जब उसका नेतृत्व जो कर रहे हैं अखिलेश भाई, जी जब उनके अंदर मतलब ये है कि सिर्फ घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, जब उनके सत्ता में नहीं है तो क्या नेतृत्व करेंगे। उनको चाहिए था कि क्षेत्र में भ्रमण करें, क्षेत्र में आएँ, जनता की समस्याएं सुने। जो जनता के पास रहेगा, जो सत्ता रहती है, सत्ता के लोग अगर जनता के पास जाते हैं तो निश्चय ही वही सत्ता आगे बढ़। मेनका गांधी के विकास से खुश हैं? किसके? मेनका गांधी के। मेनका गांधी हर माह में कम से कम 3 बार जरूर दर्शन देती हैं। अच्छा। और ऐसा सांसद हमको कभी मिलेगा भी नहीं। ऐसा सांसद जो सबका साथ, सबका विकास और सबकी बात करता है और सबकी वो माँ है, उससे अच्छा और क्या है हमारे लिए। सुल्तानपुर की मेनका गांधी सबकी माँ है, वो खुद बोली थी। चलिए इसी पर बात कर लेते हैं। चाचा ये बताइए, मेनका गांधी जी कहती है मैं सुल्तानपुर की माँ हूँ, और मैंने गांव का कई सर्वे किया है तो कुछ लोगों ने कहा मेनका गांधी यहाँ आती ही नहीं है, और चाचा कह रहे हैं वो बराबर आती हैं। आपका क्या कहना है? आज तक जितना मेनका गांधी जो है पूरे जिले का भ्रमण की है, उतना आज तक कोई सांसद किसी के घर गया ही नहीं है इलेक्शन पर। और मेनका जब आई है सुल्तानपुर तो पूरे क्षेत्र में जो दौरा करने के बाद ही कहीं जाती है। अच्छा, लोग कयास लगा रहे हैं अब की बार मेनका गांधी का पत्ता गोल। ऐसा नहीं है, मेनका गांधी की तो पब्लिक की चाहत है। अच्छा। पब्लिक चाह रही है कि मेनका गांधी फिर से चुनाव लड़े सुल्तानपुर से। मैं कुछ पल के लिए मान लेता हूँ मेनका गांधी जी को टिकट नहीं मिला, कोई और आएगा तो कैसा है? ये हमारे शीर्ष नेतृत्व के ऊपर है। जो भी आएगा पूरे सुल्तानपुर की आवाम तहे दिल से उसका स्वागत करेगी और पूरा सपोर्ट करेगी जो है। और हम आधा हम लोगों को सिर्फ कमल का आप फूल वाले आधा भाग गए एमआईएम में। वो एक कहने की बात है। अब ये आज पूरे सुल्तानपुर की जनता ने देख लिया। हम लोगों की बाइक की रैली के द्वारा जो है ये पैगाम दिया गया लोगों को कि भाजपा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम समाज जुड़ा हुआ है। अब पार्टी किसी को भी कोई भी चेहरा आए पार्टी का, हमको कमल का फूल देखना है। कोई भी चेहरा आए पार्टी का, हमें कमल का फूल देखना है। ये थे मुस्लिम समुदाय के लोग। सुल्तानपुर की जनता जो है, सुल्तानपुर की जो मुस्लिम समुदाय है ये किसकी तरफ है ये आपने देख लिया। फिलहाल मैं पयागीपुर के भाजपा के कार्यालय पर उपस्थित था। यहाँ पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया था और भी आगे की मैं तस्वीरें आपको गांव में दिखाऊंगा। तब तक के लिए बने रहिए भोलू जहांगीर के।